मैं शिवमोहन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 42 और 43 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 42 इस बात की बात करता है कि यदि पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी के वक्त आप उनको सही नाम और पता नहीं बताते हैं तो उस परिस्थिति में वो आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी की बात करता है। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, सेक्शन 42। व्हेन एनी पर्सन who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया गया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वो मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर यह बताने का क्लास 1 में प्रयास किया गया है कि नॉन कॉग्निबल ऑफेंस में जो जनरल नियम यह है कि पुलिस अधिकारी जो होंगे वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो गिरफ्तार तब करेंगे जब मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी का कोई आदेश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उस जनरल रूल का सेक्शन 42 में अपवाद बताया गया है। क्या बताया गया है? जब कोई असंज्ञेय अपराध पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में किया जाता है या पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, तो उस परिस्थिति में यदि पुलिस ऑफिसर एक्यूज से उसका नाम और पता पूछता है और वो नहीं बताता है या फिर उसे लगता है कि जो नाम और पता वो बता रहा है वो गलत बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में ही शैल बी रिलीज ऐसी स्थिति में he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। Class 2, when the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate if so required। जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तो प्रतिभोग सहित या रहित या बंद पर निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। जिस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने असंज्ञेय अपराध के अभियोग पर नाम और पता न बताने पर गिरफ्तार किया था, जब वो नाम और पता उसका जान लेंगे, एसरटेन कर लेंगे, तब उसको बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ सकते हैं और उसमें बॉन्ड में कंडीशन लगा सकते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा जब उसको बुलाया जाएगा, व्हेन ही सी रिक्वायर्ड। अब इसी में नीचे एक प्रोविजन लगाया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेसिडेंट इन इंडिया। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति जिसने असंज्ञेय अपराध किया है वो भारत के निवासी नहीं है तो बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा, यानी जो बंधपत्र लिया जाएगा वो भारत के निवासियों के द्वारा ही लिया जाएगा। ये इसका क्लास 2 था। अब आइए क्लास 3 से करते हैं। शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंट ऑफ सच पर्सन
not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required, to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर व्यक्ति का सही नाम और पता और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, यानी जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया था और सही नाम और पता नहीं बताया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था, अगर उसको 24 घंटे के अंदर, यानी गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसका सही नाम और निवास नहीं अभिनिश्चित किया जा सका, या अगर बॉन्ड मंगा गया है तो बॉन्ड देने में या पर्याप्त सिक्योरिटी देने में असफल रहता है, तो क्या करेगा, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको भेज दिया जाएगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको किसी जुरिडिक्शन की आवश्यकता नहीं कि उसके उसी जुरिडिक्शन में भेजा जाए, नियरेस्ट में जो भी अवेलेबल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको भेज दिया जाएगा। किस लिए भेज दिया जाएगा, वो इसलिए भेज दिया जाएगा या तो वो उसकी समय उसका बढ़वाएं, नहीं साहब हमें इनको कस्टडी दीजिए, पुलिस कस्टडी दीजिए ताकि हम इसका सही नामा पता गिरफ्तार सही नामा पता इसका जो है जान सके, या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो भेजा जाएगा तो वहाँ उनके आदेश से उसको जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में भेज दिया जाएगा। अब इसके अगले सेक्शन की ओर तरते हैं। अगला सेक्शन प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्टिंग की बात कहता है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो गिरफ्तारी कर सकता है और उसकी गिरफ्तारी पर क्या प्रक्रिया होगी। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। क्लास 1, एनी पर्सन may arrest or cause to be arrested any person who is in the presence committed a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender, and without necessary delay shall make over or cause to be made over any person or arrested to a police officer, or in the absence of police officer take such person or cause him to taken in custody to the nearest police station। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, और ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट पर्सन जो गिरफ्तार करने की बात कही गई है तो वो से केवल संज्ञेय अपराध तक ही सीमित है, असंज्ञेय अपराध में से गिरफ्तारी की बात उसकी नहीं कही गई है। और संज्ञेय अपराध में भी वो अपराध होना चाहिए जो अजमानती है, यानी कि उसकी दो कंडीशन है प्राइवेट पर्सन गिरफ्तारी की, अजमानतीय अपराध हो और संज्ञेय अपराध हो, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो उसको भी गिरफ्तार कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करवाएगा तो उसे यथाशीघ्र जो है निकटतम पुलिस थाने में ले जाएगा या भिजवाएगा। क्लास 2 में बताया गया, इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 ए पुलिस ऑफिसर शैल रीअरेस्ट हिम। यदि ये विश्वास करने का कारण है कि ये ऐसा व्यक्ति धारा 41 के बंदों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। यानी धारा 41 के बंदों का मतलब क्या हुआ कि धारा 41 में बताया गया था कि वहाँ किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, उसमें कुछ कंडीशन बताई गई थी कि कौन कौन से व्यक्तियों को किन किन समय पर गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट, उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो अगर धारा 41 का मामला है तो पुलिस ऑफिसर उसको पुनः अरेस्ट करेगा, यानी जब उसको प्राइवेट पर्सन हैंड ओवर करेगा तो उसको री अरेस्ट करेगा। री अरेस्टिंग की अगर प्रोविज़न कोई पूछे तो आपका कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 43 सब क्लास 2 में री अरेस्टिंग का प्रोविज़न है। और ये री अरेस्टिंग का जो प्रोविज़न है, जो प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस परिस्थिति में पुलिस वाले उसको री अरेस्ट करते हैं। क्लास 3 में बताया गया है, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड ए नॉन कॉग्निबल ऑफेंस and he refuses on the demand of police officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false,
he shall be dealt under the provision of section 42, but if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released. यदि विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताने में जिसके बारे में ऐसा अधिकारी का विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के बंदों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो वो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यानी क्लास 1 में बताया गया था कि प्राइवेट पर्सन जो है केवल अजमानती और असंज्ञेय अपराध में ही गिरफ्तार कर सकता है। क्लास 3 में यह कह दिया गया है कि अगर असंज्ञेय अपराध में है और कोई व्यक्ति ऐसा अपराधी है जो सही नाम और पता नहीं बता रहा है, तो उस परिस्थिति में यानी कि धारा 42 में जहां सही और नाम पता न बताने पर पुलिस ऑफिसर द्वारा गिरफ्तारी की बात कही गई थी, तो वही अधिकार यहाँ प्राइवेट पर्सन को भी दिया गया है कि अगर किसी अपराधी कोई असंज्ञेय अपराध का अपराधी है और वो सही नाम और पता नहीं बताता है, तो उस परिस्थिति में प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी गिरफ्तारी होने पर उसको धारा 42 के बंदों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपने देखा कि सेक्शन 43 में और सेक्शन 42 की आज मैंने चर्चा की है। सेक्शन 42 में यह बताया गया है कि नाम और पता सही न बताने पर गिरफ्तारी की बात कही गई है, और सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी की बात कही गई है और उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा की गई है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।